भुजश्यामल कोमलांगं सीता समारोपित वामभागं पाणौ महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। वंशी विभूषित करा नवनीरदाभा पीतांबरा दरुण बिंब भलोधरोष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रा कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। सीता के राम राधा के श्याम सीता के राम राधा के श्याम मीरा के गिरधर नागर सूर के घनश्याम। सीता के राम राधा के श्याम मीरा के गिरधर नागर सूर के घनश्याम। सीता के राम राधा के श्याम। का सुख छोड़ सिया ने राम का साथ निभाया। महलों का सुख छोड़ सिया ने राम का साथ निभाया। लक्ष्मी ने धर रूप सिया का जग का पाप मिटाया। बना दिया था इस धरती को राम भक्ति का दान। सीता के राम राधा के श्याम मीरा के गिरधर नागर सूर के घनश्याम। सीता के राम राधा के श्याम। राधा ने श्री श्याम सुंदर संग ऐसा रास रचाया। राधा ने श्री श्याम सुंदर संग ऐसा रास रचाया। तीन लोक में श्याम और राधा का रूप समाया। कोटि कोटि भक्तों के मुख पर राधे श्याम का नाम। सीता के राम राधा के श्याम मीरा के गिरधर नागर सूर के घनश्याम। सीता के राम राधा के श्याम। हाथ में पुष्प लेकर के श्री सीता रामचंद्र भगवान का ध्यान करेंगे।
देहि सहितं सुरद्रुमतले हैमे महामण्डपे मध्ये पुष्पकमासने मणिमये वीरासने सुस्थितम् अग्रे वाचयति प्रभञ्जनश्रुते तत्त्वं मुनिभ्यः परम् व्याख्यान्तं भरतादिभिः परिवृतं रामं भजे श्यामलं। श्री सीतारामचन्द्राभ्यां नमः। ध्यानार्थे अक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। श्रीखण्डं चन्दनं दिव्यं गन्धाद्यं सुमनोहरं विलेपनं सुरश्रेष्ठ चन्दनं प्रतिगृह्यताम्। ॐ व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। बोले व्यास जी महाराज की, पूज्य स्वामी जी महाराज की। माल्यार्पण द्वारा स्वागत करने के लिए मंच पर उपस्थित हूँ ऐसे महानुभाव सज्जनों में श्री गौतम मुनि शुक्ला जी, श्री वीरेंद्र राय, श्री गौतम मुनि शुक्ला, वीरेंद्र राय जी, श्री दिलीप तिवारी जी, पूर्णमासी प्रजापति, श्री रामचंद्र पांडे जी, श्री धर्मेंद्र जी, श्री हरेन शुक्ला, श्री ओम प्रकाश मिश्रा जी, ये सभी कृपया मंच पे आए और परम पूज्य महाराज जी का माल्यार्पण द्वारा स्वागत करें। उसके बाद श्री राम कथा रस का सभी को आनंद। धर्मेंद्र शुक्ला जी
श्री धर्मेंद्र पटेल जी भी मंच पर आए और परम पूज्य महाराज जी का माल्यार्पण द्वारा स्वागत करें। श्री सुरेश पटेल जी भी मंच पे आए और स्वामी जी का माल्यार्पण। श्रीमते रामानुजाय नमः। हरि ओम। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधर स्वधाम्ना अन्यांशहस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरम् राजीवनेत्रं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरजोत्समुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अपने अपने घराने की सबका को पीर, तुम्हें पीर सब घरान की। धन्य धन्य रघुवीर लेत सदा सुधि दीन की। सहज दया के धाम जननी जनक पद में के प्रभु श्री सीताराम। बोले श्री राम कृष्ण भगवान की जय। नित्य मेरे मानस मंदिर में रमण करने वाले मेरे आराध्य प्रभु श्री सीताराम जी महाराज, श्री राम कथा के आदि सर्जक आदि वक्ता आशुतोष भगवान शंकर जी महाराज, श्री राम कथा के प्रथम रसिक श्रोता वीर बजरंगबली जी महाराज, मंचस्थ विराजमान
श्री राम कथा ज्ञान यज्ञ के आचार्य पद को विभूषित कर रहे श्रीमान आचार्य जी, अभी जिनके मुखारविंद से हम सभी लोग बड़ी ही दिव्यतम भजनों की गंगा में अवगाहन कर रहे थे, ऐसे मंचस्थ माँ वीणा पाणी के समस्त वरद पुत्रजन, हमारे समस्त सहयोगी वृंद, जिनके सत्प्रयास से यह दिव्याति दिव्य पावन श्री राम कथा आप सभी के मध्य इस भव्य रूप में प्रवाहित हो रही है। ऐसे श्री राम कथा आयोजन समिति उदागरा के समस्त पदाधिकारीजन एवं समस्त कार्यकर्ता वृंद, यहाँ पर विराजमान भगवान के प्यारे दुलारे सारे जग से न्यारे पार्षदवृंद, हमारी करुणा में, कृपा में, ममता में, वात्सल्य में माताओं, देवियों, नन्हे मुन्ने बच्चों, आइए हम सभी लोग श्री राम कथा गंगा में आकंठ निमग्न हो जाएं। उसके पहले मनवाणी को पवित्र करने के लिए कुछ देर तक भगवान की कामन नाम का संकीर्तन कर लें। इसके पश्चात राम जी की जैसे कृपा होगी, ये पंच महाभूत का शरीर जिस चैतन्य सत्ता की बदौलत चैतन्य सा प्रकाशित हो रहा है, वो थोड़ी देर के लिए आप सबकी वांगमयी सेवा का निमित्त बन जाएगा। लेकिन उसके पूर्व भगवान नाम संकीर्तन सभी लोग भाव से करेंगे। चूंकि आपसे निवेदन करूं, ये कीर्तन शब्द अपने आप में बहुत अलबेला शब्द है। आप अगर कीर्तन लिखो और उल्टा पढ़ो, कीर्तन का उल्टा क्या? नर्तकी। मतलब समझ में आ रहा है? जो व्यक्ति भगवान के नाम का कीर्तन करता है ना, उसके सामने माया नर्तकी बन जाया करती है। भगवान ने मानव तन दिया है, ये नर तन दिया है, और नर्तन इसलिए नहीं दिया है कि हम माया के फेर में पड़ करके नर्तन करते रहे, नाचते रहे। ये नर्तन नाचने के लिए नहीं दिया है। माया जैसे नचाए वैसे हम नाचे, इसलिए नर्तन नहीं मिला है। नर्तन क्यों मिला है? नर्तन इसलिए मिला है कि हम भाव से कीर्तन करें और नचाने वाली माया को स्वयं नर्तन करने के लिए विवश कर दें, इसलिए ये मानव शरीर मिला है। खाना पीना सोना और मर जाना, क्या यही मानव जीवन है? हम अन्यान्य जीवों से अलग हैं। ये खाना पीना सोना ये तो हर किसी को प्राप्त है। भाई हम भी खाते हैं, पशु भी खाते हैं, हम भी सोते हैं, पशु भी सोते हैं, हम भी वंश वृद्धि करते हैं, पशु भी वंश वृद्धि करते हैं। हमको भी डर लगती है और पशुओं को भी डर लगती है। अंतर क्या है? क्यों हम अलग हैं? इसलिए अलग हैं क्योंकि हमारे अंदर परमात्मा ने एक विवेक दिया है, धर्माधर्म का विवेक दिया है, और ये विवेक ही हमको पशुओं से अलग करता है। भर्तृहरि जी महाराज नीति शतक में कहते हैं, आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्यमेतत् पशुभिर्नराणाम्, लेकिन धर्मो ही तेषामधिको विशेषो धर्मेण हीना पशुभिः समाना। जो धर्म से हीन है उसमें और पशुओं में कोई अंतर नहीं है, इसलिए अवसर मिला है। एक कवि तो कहा करता था, हमने बहुत कुछ जान लिया है। क्या क्या जाना?
घर जाना और दरवाजा जाना, सब कुछ हमने जाना है। हमने बहुत कुछ जान लिया संसार में रहकर के, ये मेरा मकान है, मेरी दुकान है, मेरी स्त्री, मेरा संतान, बहुत कुछ जान लिया। लेकिन जो वास्तव में जानना चाहिए उसको जानने का अवसर हम चूक जाते हैं अक्सर। घर जाना, दरवाजा जाना और सब कुछ हमने जाना है, लेकिन उसको क्यों ना जाना पामर, जहां पे तुमको जाना है। जहां पे जाना है, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम, जहां पर जाना है उसके विषय में तो हमने जाना ही नहीं। अच्छा एक बात आपसे बताऊं, हम लोग संसार में कहीं यात्रा करने जाते हैं, जानते हैं कि कुछ दिन वहां रुकने के बाद फिर लौट आने इसके बाद भी हम लोग तैयारी करके जाते हैं। भाई 9 दिन के लिए जा रहे हैं तो तैयारी तो होनी चाहिए, सामान लेके जाते हैं। लौट करके आना है, फिर भी सामान लेके जा रहे हैं, और जहां से लौट करके आना नहीं है वहां के लिए हमने क्या तैयारी करी। और मुझे लगता है साधुवाद है श्री राम कथा आयोजन समिति को, जिन्होंने वहां की तैयारी का ध्यान रखा है और ये दिव्य आयोजन आप सभी के मध्य स्थापित किया। ये वहां की तैयारी हो रही है। निवेदन आपसे करूं, सभी लोग भगवान के उस चिन्मय नाम से अपने आप को जोड़ें, क्योंकि वो ही अमृत है। धन्यास्ते कृतनः पिबन्ति सततं श्रीराम नामामृतम्। अमृत है हरि नाम हमारा, अमृत है हरि नाम जगत में, और छोड़ विषय रस पीना क्या हरि नाम, हरि नाम, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं
की जय माता विदेहजा जनक नंदने की जय शंकर भगवान की जय वीर बजरंगबली महाराज की जय श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय सब संत भगवान की जय सुग्रीव विलाधीश सरकार की जय सत्य सनातन धर्म की जय 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 श्री सीताराम। भगवान की महती अनुकंपा हम सभी लोग आज पुनः समवेत रूप से समुपस्थित होकर के समाहित चित्त से श्री राम कथा के तृतीय सत्र में सादर स्नान करने के लिए समुद्यत हैं। ये भगवान की विशेष कृपा है। धन्य घड़ी सोई जब सत्संगा, वो काल विक्षेप धन्य हो जाता है जब हम सत्संग सरिता में अवगाहन करने के लिए सन्नद्ध होते हैं। पिछली सभा में हम सभी लोगों ने चर्चा श्रवण किया कि भगवान शिव और अम्बा पार्वती का विवाह सुसंपन्न होता है। और वास्तव में ये शिव पार्वती का विवाह है क्या? ये श्रद्धा और विश्वास का संयोग है। चूंकि बिना श्रद्धा और विश्वास के दुनिया समझ में आ सकती है, लेकिन दुनिया बनाने वाला समझ में नहीं आ सकता। वहां तो श्रद्धा और विश्वास की ही आवश्यकता पड़ती है। बुद्धि से भगवान को नहीं समझा जा सकता। कोई व्यक्ति ये सोचे कि मैं अपनी बुद्धिमत्ता से ठाकुर जी को समझ जाऊंगा, तो संभव नहीं है। क्योंकि राम स्वरूप तुम्हार वचन अगोचर बुद्धि पर, वो बुद्धि से परे, उसे बुद्धि से नहीं समझा जा सकता, उसे श्रद्धा से समझा जा सकता है, उसे विश्वास से समझा जा सकता है। और भगवान शिव और अम्बा पार्वती साक्षात श्रद्धा और विश्वास है। एक बात बताऊं आपसे, भरद्वाज ऋषि ने याज्ञवल्क्य जी से प्रश्न क्या पूछा था? राम कमन प्रभु पूछो तुम, ये मूल प्रश्न है। महाराज राम जी कौन है? अच्छा, क्या याज्ञवल्क्य जी ने राम कथा सुनाई अभी तक? अभी तक तो शिव जी की कथा सुना रहे। पूछा गया है राम कौन है और बता रहे हैं शिव जी की चर्चा। ऐसा क्यों? मानो याज्ञवल्क्य जी परीक्षण करना चाहते हैं कि तुम राम कथा सुनने के अधिकारी हो कि नहीं। क्योंकि जिसको भगवान शिव की कथा अच्छी नहीं लगती, वो राम कथा सुनने का अधिकारी ही नहीं है। जो भगवान शिव के चरित्र को श्रवण करके आनंद विभोर न हो जाए, वो भगवान श्री राम की कथा सुनने का पात्र नहीं है। और याज्ञवल्क्य जी ने देखा तो भरद्वाज ऋषि ने अपनी पात्रता सिद्ध कर दी। भगवान शिव की कथा श्रवण कर रहे, आंखों से प्रेमाश्रु बरस रहे। नैनन नीर रोमावली ठाड़ी, यह स्थिति है भरद्वाज जी की। याज्ञवल्क्य जी ने पूछा है, भैया भरद्वाज, तुमने मुझसे राम कथा पूछी थी और मैंने शिव कथा सुना दी, तुम्हें बुरा नहीं लगा? याज्ञवल्क्य जी ने कहा, गुरुदेव, भगवान शिव की कथा बहुत प्यारी लगी, बड़ा आनंद आया। और इतना सुना था कि याज्ञवल्क्य जी गदगद हो गए। उन्होंने कहा, प्रथम ही मैं कही शिव चरित, बूझा मरम तुम्हार, शुचि सेवक तुम राम के, रहित समस्त विकार।
मैंने जान लिया कि तुम राम कथा श्रवण करने के अधिकारी हो, क्योंकि भगवान श्री राम के भक्त का लक्षण है बिनु चल विश्व नाथ पद ने बिनु चल विश्व नाथ पद पद कमल जी नहीं रहती नाही, शिव पद जी नहीं रहती नाही, राम ही ते सपने हो न सुहाई, राम ही ते सपने जय सिया राम जय सिया याज्ञवल्क्य जी ने कहा है, भरद्वाज जी, जिसको भगवान शिव की कथा से प्रेम नहीं है, वास्तव में वो राम जी की भक्ति का अधिकारी ही नहीं है। और सच बताऊं, राम जी और शिव जी में कोई अंतर नहीं है। अगर वैष्णवों की बात आती है तो हमारे शास्त्र कहते हैं वैष्णवा नाम यथा शंभो, वैष्णवों में सबसे बड़ा कोई अगर वैष्णव है तो भगवान शिव है, और शिव भक्तों में अगर कोई सबसे बड़ा शैव है तो भगवान श्री राम है। दोनों में एकता है। और देखो ना, श्रृंगार देखोगे आपको समझ में आएगा। वैष्णव जन क्या करते हैं, उनके माथे पर जो तिलक लगता है ना, वो भगवान शिव के आयुध से मिलता है। भगवान शिव का आयुध क्या है? त्रिशूल। और ये जो वैष्णव तिलक लगता है ना, ये उसी का प्रतीक है। वैष्णव लोग अपने माथे पर भगवान शिव के आयुध को धारण करते हैं, और जो शैव मतावलंबी होते हैं, जो शिव भक्त होते हैं, वो क्या करते हैं? उनका तिलक लगाने का तरीका ऐसा होता है, ऐसा लगता है जैसे भगवान श्री राम जी के धनुष को अपने मस्तक पर लगाया है, धनुष के आकार का। मतलब जो शैव होते हैं वो भगवान श्री राम के आयुध को अपने मस्तक पर धारण करते हैं, और जो वैष्णव होते हैं भोलेनाथ के आयुध को मस्तक पर धारण करते हैं। एक चीज। दूसरी चीज, भगवान शिव है तमोगुणी देवता। बड़े ध्यान से सुनो, तमोगुणी देवता भगवान शिव है, और रंग उनका काला होना चाहिए था, श्याम रंग का होना चाहिए था, क्योंकि तम का रंग काला होना चाहिए। और भगवान श्री राम है सतोगुणी देवता, उनका रंग गोरा होना चाहिए। लेकिन देखो ना, सब उल्टा पलटा है। अच्छा, ये उल्टा क्यों हुआ? निवेदन आपसे करो, इसलिए उल्टा हुआ क्योंकि भगवान श्री राम सदैव भगवान भोलेनाथ का चिंतन किया करते हैं, और लगातार चिंतन करते करते भगवान शिव का रंग भगवान श्री राम पर चढ़ गया। और भगवान भोलेनाथ निरंतर भगवान श्री राम का चिंतन किया करते हैं, और लगातार चिंतन करते करते भगवान शिव का रंग भगवान श्री राम पर चढ़ गया। इसलिए राम जी सतोगुणी होने के बावजूद श्याम रंग के हैं, नीलाम बुज श्यामल कोमलांगम। और भोलेनाथ
तमोगुणी देवता होने के बाद भी कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। एक बार की बात आपको बताऊं, भगवान श्री राम नित्य भगवान भोलेनाथ का अभिषेक किया करते थे कमल से। 1000 कमल रोज भोलेनाथ पर चढ़ाया करते थे। एक दिन 999 कमल जो है चढ़ाए गए। एक कमल नहीं मिला, बहुत प्रयास किया। जब वो कमल की संख्या पूरी नहीं हुई तो भगवान श्री राम ने क्या किया पता है? भगवान श्री राम ने सोचा कि लोग मुझे कमलाक्ष कहते हैं, कमल नेत्र कहते हैं, पंकजाक्ष कहते हैं, कमल तो मिल नहीं रहा है, तो क्या करूं? चढ़ाना तो है। तो भगवान श्री राम ने अपने बाण को लिया है और उस बाण से सोचा कि इस आंख को ही निकाल करके कमल के रूप में चढ़ा दे। और जैसे ही बाण से अपनी आंख को निकालने का प्रयास करते हैं, भगवान शिव प्रकट हो जाते हैं। हरि और हर का मिलन होता है, ये समर्पण है। भगवान श्री राम स्वयं कहा करते हैं कि शिवद्रोही मम दास कहावा, भरद्वाज जी को कथा श्रवण करा रहे हैं। भोलेनाथ का विवाह हुआ। कुछ दिनों के विहार के बाद कार्तिकेय जी का जन्म हुआ और उन्होंने तारकासुर का वध किया। अच्छा, इस घटना से संदेश क्या मिलता है समाज को? समाज को संदेश क्या जाता है? निवेदन आपसे करूं, तारकासुर का आतंक कब था? जब शिव जी समाधिस्थ थे। बड़े ध्यान से सुनना। जब शिव जी समाधिस्थ थे तो तारकासुर का आतंक दशों दिशाओं में व्याप्त हो गया। शिव का मतलब कल्याण करने वाले, मतलब समझ रहे हैं? जब कल्याणकारी शक्तियां सो जाती है ना, तो दुष्टों का प्रचार प्रसार बढ़ जाता है, दुष्टों का आतंक बढ़ जाता है। ऐसा नहीं कि अच्छाई खत्म हो गई, अच्छाई खत्म नहीं थी। न पहले अच्छाई खत्म थी न आज खत्म है। आज लोग बोलते हैं कि भैया अब अच्छे लोग नहीं रहे। अच्छे लोग बहुत हैं। अच्छे लोग न होते तो ऐसे आयोजन होते, आप समझो। अगर अच्छे लोग न होते तो ऐसे भव्य दिव्य आयोजन होते क्या? अच्छाई कभी कम नहीं थी, हाँ बुराई भी कभी कम नहीं थी। कई लोग कहते हैं सतयुग बड़ा अच्छा था, बहुत अच्छे लोग थे। माना सतयुग अच्छा था, लेकिन हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु ये भी तो उस युग में थे। त्रेता बड़ा अच्छा था, लेकिन रावण और कुंभकर्ण भी उसी युग में थे। और उस युग में तो महाराज जहां जहां देश धेन द्विज पावहीं, नगर गांव पुर आग लगावहीं, ऐसी कंडीशन थी। भाई देखो ये दुनिया है, दुनिया सदैव दो से चला करती है। दुनिया दो से चलती है, दुनिया अच्छाई से चलती है, बुराई से चलती है।
दुनिया पाप से चलती है, पुण्य से चलती है। दुनिया दिन से चलती है, रात से चलती है। दुनिया सूरज से चलती है, चांद से चलती है। दुनिया स्त्री से चलती है, पुरुष से चलती है। ये दुनिया है। और तो और इस शरीर में भी जो अंग ठाकुर जी ने दिया वो भी दो दो हैं। हाथ दो हैं, नासिका रंध्र दो हैं, कान दो हैं, पांव दो हैं। देखो ये दुनिया है। जन्म है तो मृत्यु भी है, अच्छाई है तो बुराई भी है, और ये शुरू से चला आ रहा है। अच्छे लोग कम नहीं है, लेकिन दुष्टों का आतंक क्यों दिखाई पड़ रहा है? दुष्टों का आतंक इसलिए दिखाई पड़ रहा है क्योंकि अच्छे लोग समाधि में हैं, अच्छे लोग सो गए। वो इकट्ठा है, एक नहीं है, वो सोए पड़े। और बुराइयां जागृत हैं, इसलिए बुराइयां दिखाई पड़ती हैं और अच्छे लोग सोए पड़े। हमसे क्या मतलब, क्या जो हो रहा है होने दो, ऐसे थोड़ी काम चलेगा। भगवान शिव जब तक समाधिस्थ रहे तब तक तारकासुर का आतंक बिल्कुल छाया रहा, और जैसे भगवान शिव जगे हैं ना, तारकासुर का आतंक समाप्त हो गया कि नहीं? समाप्त हो जाता है। निवेदन आपसे मैं करूं, एक दिन भगवान शिव वट वृक्ष के नीचे विराजमान है, और हमेशा भोलेनाथ दिगंबर रहा करते हैं, लेकिन आज दिगंबर नहीं है, आज वस्त्र पहना है ठाकुर। आज भोलेनाथ ने वस्त्र धारण किया, बलकल धारण किया है, और बड़े शांत मुद्रा में विराजमान है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, निज कर डासी नागरी पूछाला, निज कर डासी नागरी पूछाला, निज कर डासी नागरी पूछाला, निज कर डासी नागरी पूछाला। और बैठे सहज ही शंभु कृपाला, बैठे सहज शंभु कृपाला। और कुंद इंदुदर गौर शरीरा, कुंद इंदुदर गौर शरीरा। भुज प्रलंब परिधन मुनि चीरा, भुज प्रलंब परिधन मुनि चीरा। बैठे सो कामरी कैसे, बैठे सो कामरी कैसे, बैठे सो कामरी कैसे, बैठे सो कामरी कैसे। और हरे शरीर सांप रस जैसे, हरे शरीर सांप रस जैसे, हरे शरीर सांप रस जैसे, हरे शरीर सांप रस जैसे। भगवान शिव वटवृक्ष के नीचे बैठते हैं, अपने हाथों से ही अपना आसन बिछाते हैं। कैसे लग रहे हैं? कुंद इंदुदर गौर शरीरा, बड़े सुंदर भोलेनाथ लग रहे हैं। और क्या कैसे लग रहे हैं? का परिधन मुनि चीरा, आज मुनि चीर अर्थात वलकल धारण किया है। अच्छा, वलकल क्यों धारण किया? रोज तो दिगंबर रहने वाले, आज वलकल काहे को धारण कर लिया? मानो भोलेनाथ कहना चाह रहे हैं कि आज मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की कथा का गान करना है,
और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की कथा का गान करने वाला भी मर्यादित होना चाहिए। अमर्यादित लोग राम कथा का गान नहीं करते। मर्यादा होनी चाहिए। भगवान शिव ने वलकल धारण किया है, कैसे लग रहे? निवेदन आपसे करूं, श्रृंगार रस का कवि, बहुत नामी कवि, युद्ध के लिए सेना तैयार हो रही हो और उस समय जाकर के श्रृंगार रस का कवि सैनिकों के बीच में श्रृंगार की कविता गाना शुरू करे। बहुत नामी कवि है, बहुत अच्छा कवि, बड़ी अच्छी कविता भी करते हैं, लेकिन क्या उस कविता की उस समय कोई कीमत होगी? एक बात मैं कहना चाहूंगा, आगे जो भी बैठेंगे वो बिल्कुल शांत रहेंगे। आगे जो भी बैठेंगे वो बिल्कुल शांत रहेंगे, क्योंकि कथा कोई वक्ता नहीं करता है, कथा श्रोता करते हैं। श्रोता जैसे होंगे वैसी कथा होगी। इसलिए कृपा करके आप सभी लोग थोड़ा सा सावधान रहें। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। निवेदन मैं आपसे कर रहा था, बहुत ही अच्छी कविता हो लेकिन समय का अगर ध्यान नहीं दिया गया तो फिर गड़बड़ है। एक कवि कहा करता था, नीकी पे फीकी लगे बिनु अवसर की बात। बिना अवसर की बात अगर है तो अच्छी होने के बाद भी बहुत खराब लगती है। नीकी पे फीकी लगे बिनु अवसर की बात, जैसे वर्णन युद्ध में रस सिंगार ना सुहार। अच्छा नहीं लगता उस समय तो वीर रस की बातें करे कोई तो अच्छा लगता है, और जहां श्रृंगार रस की बात हो वहां वीर रस की बात करना शुरू करे तो फिर विडंबना है। अच्छा, गाली किसको अच्छी लगती है जी? गाली किसी को नहीं अच्छी लगती, लेकिन एक जगह गाली का भी आनंद है। कहां? फीकी पे नीकी लगे लेकिन कहिए समय विचार, और सबका मन हर्षित करे ज्यों विवाह में गार। विवाह में गारी का भी अपना आनंद है। इतने नहीं, इतना आनंद है कि गाली गाने वालों को लोग नेग देते हैं, गाली भी सुनते हैं, नेग भी देते हैं। अच्छा, आज पार्वती मैया ने देखा है भगवान भोलेनाथ को इस दिव्य स्वरूप में, तो भला अवसर जाने। आज सोचा कि आज सारे संदेहों का जो जन्म जन्मांतर के संदेह हमारे पास है वो सारे संदेह आज निवृत्त हो जाएंगे। जाती है, प्रणाम निवेदन करती है, और जैसे चरणों में प्रणाम निवेदन करती है, भोलेनाथ ने तुरंत कहा, बामो भाग हर आसन दीना, बामो भाग हर आसन दीना, जानी प्रिया अति कीना, जानी प्रिया जानी प्रिया अति कीना, जानी प्रिया बैठी शिव सभी पहर शाई,
पार्वती ने प्रणाम किया है और जैसे ही प्रणाम किया है भगवान शिव ने कहा देवी मेरे बाम पार्श्व में आकर के विराजमान हो जाओ। और जैसे ही कहा बाम पार्श्व में विराजमान हो जाओ, अम्बा पार्वती की आंखों से गंगा यमुना की धारा बहने लगी, रोने लगती। भोलेनाथ ने पूछा देवी तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों? कोई कष्ट है, कोई दुख है, कोई परेशानी हो, निसंकोच बताना। पार्वती मैया ने रोते हुए कहा कि प्रभु आपके चरणों का आश्रय मिल गया तो सारा दुख तो मेरा समाप्त हो गया, कोई दुख नहीं है, का फिर आंखों में आंसू क्यों? पार्वती मैया ने कहा कि मुझे मेरा पूर्व जन्म याद आ गया, पिछला जन्म याद आ गया। पिछले जन्म में मैं आपके चरणों में ऐसे ही प्रणाम करने आई थी तो आपने मुझसे कहा था देवी सामने बैठ जाओ, मेरा स्थान मुझसे छिन गया था। और प्रभु आज दोबारा मुझे मेरे स्थान की प्राप्ति हो गई है, इसलिए खुशी के आंसू हैं, ये दुख के आंसू नहीं है, ये प्रसन्नता के आंसू हैं। आज मुझे मेरा खोया हुआ गौरव दोबारा मिल गया। निवेदन आपसे करो, ये आंसू जो होते हैं ना, ये हृदय के भाव को प्रकट कर देते हैं। आंसू दोनों स्थिति में निकलते हैं। यदि आदमी को बहुत खुशी मिल जाती है ना तो भी आदमी रो देता है, और अगर कष्ट मिल जाता है तो भी आदमी रो देता है। आंसू दिल के भावों को प्रकट कर देते हैं। जो बातें जुबान से प्रकट नहीं की जा सकती, कह करके प्रकट नहीं की जा सकती, उन बातों को प्रकट कर देते हैं आपके आंसू। और इसीलिए कहा जाता है ये आंसू मेरे दिल की जुबान है, मैं हंस दूं तो हंस दे आंसू, और मैं रो दूं तो रो दे आंसू। ये आंसू मेरे दिल की जुबान है, ये आंसू मेरे दिल की जुबान है। ये आंसू अगर दिल में गम हो तो रोते हैं आंसू, खुशी में भी दामन भिगोते हैं आंसू। इन्हें जान सकता नहीं ये जमाना, मैं खुश हूं मेरे आंसुओं पर ना जान। निवेदन आपसे करूं, ये आंसू जो है हृदय के भाव को प्रकट कर देते हैं। पार्वती मैया ने भगवान शिव को प्रणाम किया है और कहा है प्रभु कृपा करके आप मुझे राम कथा श्रवण कराओ। मेरे मन में भगवान श्री राम के प्रति संदेह क्यों हो गया? मैंने कथा नहीं सुना था, कृपा करके मुझे बताओ। जो मुँह पर प्रसन्न सुख राशि, जानिय सत्य मोहि निज दास। अगर आप वास्तव में मुझे अपने चरणों की दासी मानते हो तो प्रभु मुझे राम कथा सुनाओ। मैं जानना चाहती हूं कि भगवान श्री राम का अवतार क्यों होता है धरती पर। वो निर्गुण निराकार सगुण साकार बनकर के धरती पर क्यों आता है, और अगर आता है तो कौन कौन सी लीलाएं करता है। प्रथम सो कारण कहूं विचारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण वपुधारी। वो निर्गुण निराकार ब्रह्म सगुण साकार क्यों होता है, ये तो मैं जानना चाहती हूं। दूसरी चीज, कहूं जथा जानकी